बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जय। सतगुरु महाराज जी की सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो हमारे और हमारा कोई नहीं। क्या लेना और क्या देना, खुद गर्जी का संसार अपना क्या तो लेना क्या देना, ये खुद गर्जी का संसार है। अपनी तो कायम दुनिया प्रीतम का सच्चा प्यार है। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब और हमारा कोई। नजरों में निरंजन और न जाने तुम ही हो हमारे और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई। प्रणाम सुंदर साथ जी। मैंने पढ़ दिया, गाना तो आता नहीं। प्रणाम जी प्रणाम। नहीं जी नहीं, अच्छी थोड़ा तो करो, पहली पहली लाइन गाई। जी जी नहीं नहीं, कोई बात नहीं, भाव है, भाव से बहुत अच्छा लगा। ठीक है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ाइयो सुन, लाख तले लालिया के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात न, पढ़ने वालों जीते ही जीवन, श्री महामत चाहे चरण को, कर्मन सा वाचा कर्मन, आयो बैठो मेरे संग, मेरे जीते ही जीवन, मेरे जीते ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। चलिए सुनिश्रा जी, अब हम आ गए हैं प्रकरण 3 की 13वीं चौपाई। तो इसमें क्या कह रही हैं? ऊपर दरखत छाया बराबर, सब रही चबूतरे भर, चारों तरफों 3-3 जरनी, किनारे की शोभा जाए ना बल। तो इसमें महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रही हैं? रंग महल के मुख्य द्वार के सामने जो चांदनी चौक है, उस चांदनी चौक के अंदर जो 2 वृक्ष हैं, एक हरा वृक्ष और एक लाल वृक्ष, उनके शोभा का वर्णन करते हुए महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ये कितने ऊंचे हैं? 3-3 सीढ़ी ऊंचे, और इनके ऊपर सुंदर कठहरा लगा हुआ है, 2-2 भून के ऊंचे उन पर वृक्ष शोभायमान हो रहे हैं, और जो इसकी शोभा का वर्णन पीछे महाराज जी ने कर दिया है। अब क्या कह रहे हैं 4वीं चौपाई में? उज्जवल भौम को कहाँ कहूँ तेज, जानो बीज चमके रे जाए, ये जोत आसमान लो करत, जोत आसमान सामी। तो अब आत्मिक दृष्टि से देखिए, अंदर के भाव में उतरिए, अपने आप को वहीं पर खड़ा होकर महसूस करिए कि मैं चांदनी चौक में जो हमारे 2 वृक्ष आए, लाल वृक्ष और हरा वृक्ष, तो उनकी मैं शोभा को देख रही, तो वहां पर जो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं, मुझे एक एक चीज का अनुभव करना है। जैसे कल हमने
उनकी मेहराबों पर देखा, उनकी चांदनी पर चढ़कर देखा, है ना, उनसे निकलते हुए प्रकाश को देखा। अब उसका जो वर्णन कर रहे हैं महाराज जी, क्या कह रहे हैं कि चांदनी चौक की उज्जवल धरती की शोभा का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। तो अब जो है चबूतरे, चबूतरों के चारों तरफ क्या है, उज्जवल रेत चमक रही, चारों तरफ उज्जवल रेत है। वो रेत कहीं पर गोल है, कहीं पे 2 खुली है, 3 खुली है, 4, और उसके मध्य में क्या है, 2 मंदिर का चौड़ा रास्ता, जिसको गली कहा था, वर्णन किया चुका। तो ये जो 2 मंदिर के गली रास्ता गया हुआ है, इसके दोनों तरफ क्या है, उज्जवल रेती। अब ये जो रेती है, ये रेती भी कैसी है, केवल सफेद रेती नहीं, उसके अंदर हर रंगों की झलक है। वृक्ष को देखते हैं, हरा वृक्ष है तो उस पर हरे वृक्ष की आभा ज्यादा झलकती है, और उस हरे वृक्ष के अंदर भी सब तरह के। फिर लाल वृक्ष की शोभा देखते हैं तो उधर के हिस्से में लाल वृक्ष की शोभा से सारी लालिमा फैली हुई दिखाई, लेकिन उस लालिमा के अंदर भी सब नग है। अब यहाँ की रेती को देखिए, यहाँ की रेती में भी क्या होती है, कितनी चमक होती है, जिसको कहते हैं किसी के अंदर सिल्वा। देखो तो पकड़ा में नहीं आएगी, छूने में नहीं आएगी, लेकिन धूप में कितनी चमक। तो ये तो एक जड़ चीज है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि परम धाम की रेती क्या है, जिमी क्या है, वो जिमी तो परम धाम की जिमी मेरे राज्य महाराज जी का हृदय है। अब उस हृदय में कितने रस, कितने रंग, कितने स्वाद, कितनी खुशबू भरी है, तो वो सारी खुशबू उस रेती के अंदर मौजूद है, क्योंकि वो रेती भी चेतन है। उसके अंदर हम जब पैर रखते, कदम रखते, तो वो हमारे पैरों को स्पर्श करके वो भी आनंद का अनुभव करते, क्योंकि हर चीज चेतन। महाराज जी कहते हैं थिर कहावे अरस में सो चेतन सदा परमात्मा। जो परम धाम में थिर कहलाती है, स्थिर कहलाती है, वो भी चेतन है। तो उसके अंदर जब पशु पक्षी वहां पर नृत्य करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, तो वो रेती भी उड़ उड़कर उनके अंगों पर बैठती है। तो यहाँ की तरह नहीं कि यहाँ पर धूल के कण उड़ेंगे या रेत के कण उड़ेंगे तो हमें गंदा कर देते। परम धाम के क्या होते, वो जितनी भी रेती उड़ती है, और उन खेलने वाले पशु के पक्षियों के ऊपर, वो बंदर है, लंगूर है, या हम रुए उसके अंदर जब लीलाएं करते हैं, तो वो रेती जब उड़कर अंगों पर बैठती है तो वो शोभा को बढ़ाती है, घटाती नहीं, वो बढ़ाती है। तो क्यों, क्योंकि वो चेतन है, उसके अंदर में सारे नग हैं, सारे रत्न हैं, तो वो रेती भी ऐसे लगेगी अंगों पर चढ़ जाएगी जितनी भी, तो इतनी जितनी बैठेगी इतनी ही सुंदरता। यहाँ तो जितनी धूल मिट्टी चढ़ती है शरीर पर तो शरीर गंदा होता है, लेकिन यहाँ से वो विपरीत है। क्यों, क्योंकि मेरे धाम धनी के गुण हैं। तो जितने गुण आत्मा के हृदय पर आएंगे तो वो शोभा क्यों नहीं बढ़ेगी। तो वो सही पूछो तो एक रेती भी उड़ उड़कर जब वे पशु पक्षी वहां पर क्रीड़ा करते हैं, एक दूसरे के साथ में कलावादी खेलते हैं, और वो रेती उड़ उड़कर उनके ऊपर बैठती है, तो उनके पंखों की, उनके जितने भी अंग हैं, उनकी और शोभा को बढ़ाते। तो उस रेती का वर्णन करें। महाराज जी कह रहे कि यहाँ की तरह नहीं भाव लेना, क्योंकि कह रहे कि वहां का एक कण उड़ावे 14 तक। तो क्यों उड़ावे 14 तक, क्योंकि उस एक कण के अंदर भी मेरे धामधनी का हृदय बसता है। उसके अंदर भी जो धामधनी के हृदय में वो सारी चीज उसके अंदर है। जैसे यहाँ पर देखें कि सागर की अगर एक बूंद ले लो, तो जो सागर के गुण है वो एक बूंद में भी है। सूर्य की किरण ले लो, जो एक सूर्य के अंदर जो गुण है, वो ताप है, प्रकाश है, रंग है, सातों के सातों, तो वह एक किरण के अंदर। तो इसी तरह से वे जितने भी मेरे राज्य महाराज जी के हृदय में गुण भरे हुए हैं, रस भरे हुए हैं, खुशबू भरी हुई है, तो वो सारी की सारी एक रेती के कण। तो जब इतनी सारी रेती हुई तो वे भी तो अपने जुट में है, वे भी तो अपनी मंडली में है, तो पशु पक्षी तो उसके अंदर खेलते हैं, वे भी खेलते हैं रेती। तो वो रेती भी क्रीड़ा करती है। तो उस रेती का वर्णन करते हुए महाराज जी कह रही हैं कि चांदनी चौक के उज्जवल धरती के तेज की शोभा। तो एक अनुभव करो इसी शब्द को। महाराज जी कहे इतना सारा ना पढ़कर ना
एक शब्द को पकड़ लो तो एक शब्द ही तुम्हें परम धाम पहुंचाए। तो उस शब्द को क्या करना, रटना नहीं, उसका अनुभव करना। तो अभी कह रही हैं उज्जवल धरती के तेज की शोभा। तो तेज क्या है, वो है नूर। और कौन सा नूर है, वो जो राज्य महाराज जी के अंदर है वो ही नूर है उस रेती के अंदर। तो जैसे राज्य महाराज जी का वर्णन नहीं हो सकता, उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, उनके गुणों का वर्णन नहीं हो सकता, जितना वे आनंद देते हैं, जितना वे लाड़ लड़ा रहे उनका वर्णन नहीं हो सकता, तो ये रेती भी तो शब्दातीत है, ये भी तो अक्षरातीत है। तो इसके अंदर का जो नूर है उस नूर का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अक्षरातीत है, शब्दातीत। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के कण कण में बिजली चमक रही है। तो एक अनुभव करो जो अभी बताया कि जैसे यहाँ की रेत होती है, यहाँ की रेत में सिल्वर की चमक आती है, तो कितनी सुंदर लगती है। और अगर उसके ऊपर धूप पड़े तो और ज्यादा चमकती है। तो अब देखिए वहां की जो रेत है, उस रेत के अंदर एक तो ऑटोमेटिक वो नूर है, क्योंकि सारी चीज नूर की बनी है। उस नूर के अंदर सारे रंग हैं। तो उन रंगों के अंदर एक तो खुद का प्रकाश, एक दूसरे कण का प्रकाश, एक ऊपर से उन वृक्षों का प्रकाश, क्योंकि हर चीज में नूर है, नूर से नूर टकराता है। इधर अमृतवन के वृक्ष है, उनका नूर, ऊपर जो रंग महल है उनकी प्रकाश जो भूमि है, ऊपर से सूर्य जो है, राज्य महाराज जी का सूर्य ही बता दिए, चंद्रमा भी क्या है, उनका प्रकाश। तो जमीन से निकलता हुआ प्रकाश जब चारों तरफ टकराता है तो चारों तरफ का प्रकाश उन पर आकर टकराता है। इसलिए कह रहे हैं कि उनसे निकलने वाले तेज का वर्णन मैं कैसे करूं, इसीलिए कह रहे हैं कि वहां के रंग को भी नहीं देख सकते। ये तो धामधनी ने बहुत महती कृपया की है कि हम लोगों को यहाँ पर ये शब्द दिए, और शब्दों के माध्यम से जो राज्य महाराज जी हमें भव्य रहस्यों का अनुभव करा रहे हैं, गुड़ से भी। तो यह है उनकी कृपया से भी अति महान कृपया। नहीं तो शब्दों के अंदर का भाव क्या आप इंसान के मतलब हमारी बुद्धि के बस की बात है। ये तो सतगुरु महाराज जी की कृपया है कि एक चीज का भी अगर तुम का अनुभव कर पाए तो एक ज्ञान से अनुभव, और एक जब आत्मा साक्षात उसमें लीला करेगी, सूरता से वहां पर पहुंचेगी, तो क्या वहां आनंद का कुछ पार पार है। तो यही कारण था कि हम उस आनंद में थे। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत, क्योंकि वो इतना अथाय था कि हमें उसका पता नहीं था स्वाद। जैसे यहाँ पर भी तुम्हें कह दे कि सब फलों का जूस निकाल कर तुम्हें गिलास में करके दे दिया जाए और तुम उसको पी लो, तो क्या तुम बता पाओगे भाई किस किस का इसमें स्वाद है? नहीं कर पाओगे, बिना ज्ञान के नहीं दे पाओगे उसको। उसका थोड़ा स्वाद होगा तो तब बताओगे। लेकिन वहां तो हम आनंद में मगन थे, सब तरह का रस ले रहे थे, लेकिन उनके स्वाद का हमें पता नहीं। तो यहाँ पर राज्य महाराज जी उन अखंड स्वादों को हमें यहाँ पर दे रहे। तो क्या कह रही है, इनसे निकलने वाली ज्योति आकाश की तरफ जाती दिखाई दी। जो कह रहे ना ये ज्योत आसमान लो करत, ज्योत आसमान सामने, जमीन का प्रकाश तो आकाश की तरफ को जाता है और आकाश का प्रकाश जमीन की तरफ को जाता है। अब आकाश क्या है, राज्य महाराज जी का ज्ञान का स्वरूप, और धरती क्या है, उनके चित्त का स्वरूप, हृदय का स्वरूप। तो वो ज्ञान जब चित्त का ज्ञान बुद्धि में जाता है तो उसका प्रकाश भी बाहर निकलता है, फिर बुद्धि से वो प्रकाश चित्त में आता है तो उसका भी प्रकाश है। तो जब दोनों प्रकाश आपस में टकराते हैं तो वो प्रकाश की वृद्धि करते हैं। जैसे यहाँ पर प्रकाश से प्रकाश टकराए तो नया प्रकाश प्रकट होता है, दो रंगों को मिलाएं तो तीसरा रंग प्रकट होता है, दो अवगुण आपस में लड़ पड़े तो तीसरा नया अवगुण प्रकट होता है, दो गुण आपस में मिल जाएं तो तीसरा नया गुण प्रकट होता है। तो ये नेचुरली स्वाभाविक है कि जहां पर दो चीजों का मिलन होता है तो तीसरी चीज, तो वहां तो अनंत है। तो इसीलिए कह रहे कि जब आकाश में से निकलने वाला प्रकाश जमीन से के प्रकाश से टकराता है और जमीन का प्रकाश जब आकाश से टकराता है तो उनमें और प्रकाश की वृद्धि होती है। प्रकाश क्या है, यहाँ जैसा प्रकाश नहीं, यहाँ जैसा प्रकाश नहीं कि जैसे सूर्य का प्रकाश है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो प्रकाश कौन सा है,
कि ये तो दुनिया जीत अंधेर का, ये तो अंधेर का प्रकाश है। वो प्रकाश कौन सा है? वो राज्य महाराज जी के हृदय का निकला हुआ प्रकाश। तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि हर चीज वहां की चेतन है, पूर्ण है। तो अगर एक कण को भी तुम पकड़ोगे ना तो उस कण के अंदर भी राज्य महाराज जी का हृदय धड़कता हुआ दिखाई। वो रेत का कण भी राज्य महाराज जी का स्वरूप धारण करके हमारे साथ में लीला करेगा, बातें करेगा। तो फिर कैसे उससे हट सकती थी? उसके रस में बुद्धि रखती। तो इसीलिए अब कह रही हैं, सो परे वन पर झलकार, जोत वन की न देवे हार। इन मंदिरों की जो उजास, सो तो मावत नहीं आकाश। अब इसमें क्या कह रहे हैं? इस टकराहट से उत्पन्न ज्योति की झलकार वनों पर पड़ती, क्योंकि चांदनी चौक के चारों तरफ कौन सी शोभा है? इधर भी अमृतवन है, इधर भी अमृतवन है, और पूर्व दिशा में भी अमृतवन है। उसके बीच में 2 मंदिर का रास्ता ही तो गया हुआ, और इधर हमारा रंग महल है। तो वो रंग महल जो लाल रंग का है, उस लाल रंग के अंदर भी सब रंग है। तो उनके हर भूमि का प्रकाश, वे जो चबूतरे पर थम है उनका प्रकाश, फिर इधर से वनों का प्रकाश। तो अमृत वन में भी कोई ये थोड़ी कि हरा ही हरा, हरा वर्णन ही तो किया, लेकिन कह रहे महाराज जी की हरा नहीं, उसके अंदर सब रंग है। लेकिन फिर आम का वृक्ष लाल रंग का क्यों वर्णन किया महाराज जी? अलग अलग। तो वहां पर एक रंग के अंदर सब रंगों की सुंदरता है। तो देखो एक वृक्ष की सुंदरता होती है, और वो रंग भी क्या है, वो रस भी क्या है, वो राज्य महाराज जी के गुण। तो उन सब चेतन है, तो एक का प्रकाश जब दूसरे से टकराता है, दूसरे का प्रकाश जब तीसरे से टकराता है, तो उसका कोई पारावार नहीं। तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि जब दोनों तरफ अमृत वन यानी आम के वृक्ष है, उनका प्रकाश निकलता है, उनका नूर निकलता है, तो वो रेती से टकराता है, और रेती का नूर प्रकाश निकलता है तो वो वनों से टकराता है। जब यह ज्योति आकाश से नीचे की ओर आती है और वनों से उठने वाली ज्योति उससे टकरा जाती है, भला वह उससे हार क्यों मान? तो ये क्या है? ये हार जीत कैसी है? ये भी प्रेम में ही हार जीत है ना। यहाँ पर ईर्ष्या द्वेष की हार जीत होती है, नफरत की हार जीत होती है, लेकिन परम धाम में प्रेम की भूमि है, आनंद की भूमि है। तो वहां हार जीत भी किसके लिए है? आनंद के लिए। आनंद की सारी क्रीड़ा, जैसे कह रही थी जो हाथी की और खरगोश की लड़ाई होती, तो वे लड़ाई कैसे हो रही है? ईर्ष्या द्वेष से थोड़ी, वो धामधनी को खुश करने के लिए। तो वहां पर ये ज्योति, ये भी चेतन है, तो ये भी तो आपस में द्वंद करके हम आत्माओं को आनंद दें। आम का वृक्ष कहेगा अरे मेरी ज्योति इतनी है कि मैंने रेती के प्रकाश को कम कर दिया। रेती का प्रकाश ये कहेगा मुझे क्या तुम कम मान रहे हो, मैं तो अपने धामधनी की अंगना हूँ, क्योंकि हर कण कण महाराज जी महाराज जी का है, तो मैं क्या कुछ कम हूँ? तो वो भी अपना प्रकाश दिखाएगा, किसके लिए? हम लोगों को आनंदित करना। और यहाँ पर कैसी हार जीत है? सब ईर्ष्या द्वेष से। तो वहां की लीला और यहाँ की लीला में बहुत है, इसलिए कह रही हैं कि वो हार नहीं माने। जैसे आया था ना वर्णन श्रृंगार ग्रंथ के अंदर कि राज्य महाराज जी के हेड़े पर जो हार सुशोभित है, तो वे हार कैसे एक दूसरे से लड़ते हैं। हीरा कहता है माणिक से क्यों तेरे अंदर ज्यादा वो लालिमा है, मेरे नूर को तो देख, मेरे नूर के बिना तो तू अधूरा है, अगर मैं तेरे अंदर ना हूं तो तेरी लालिमा कैसे चमकेगी? लेकिन लालिमा क्या कह रही है कि अगर मैं लालिमा नहीं तो तुझे कौन पसंद करेगा? आनंद तो मैं ही भरता हूँ, क्योंकि आनंद का संकेत तो मैं ही हूँ, आनंद का भंडार। तो कैसे एक दूसरे से? फिर वो नील भी कहा था, तो नीला कह रहा कि मेरे इश्क के बिना तुम क्या कर लोगे? भाई इश्क के बिना तो सारी क्रिया अधूरी हो। तो कैसे वे हार लड़ रहे थे? तो लड़ते हुए का क्या वर्णन आता कि वे हम रूहों को अपनी क्रिया कर करके दिखा रहे थे। तो इसी तरह से ये रेती का प्रकाश, वनों का प्रकाश, उन चबूतरों का प्रकाश, उधर से रंग महल का प्रकाश, जब एक दूसरे से द्वंद कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? वो हम आत्मा को आनंद देने। आनंद। तो ये देखो अब तक हमारी दृष्टि कहाँ पर गई थी? ये था कि हाँ वहां के जो पशु पक्षी है ना, फिर वहां पर हम तीसरी भूमि पर आते हैं, राज्य महाराज जी के साथ में चबूतरों पर बैठते हैं, और वहां पर जो बंदर होता है, लंगूर होते हैं, है ना, और तुम्हारे ये गीदड़ वगैरह सब जितने भी होते हैं पशु पक्षी, मोर है, वे सारे क्रीड़ा करते हैं। लेकिन क्या रेती की क्रीड़ा को हमने देखा?
तो ये नया अनुभव करा कि देखो वहां की रेती का भी द्वंद देखो, वो कैसे कैसे लड़ते हैं, वहां से वनों के निकलने वाले प्रकाश के भी द्वंद को देखो। तो कोई एक ही चीज थोड़ी देखेंगे वहां पर तीजी भूमि की पड़साल पर खड़े होकर, अनंत तरह का सुख वहां पर छिपा हुआ है। तो इसलिए कह रहे कि हे अर्जुन, वो उस प्रकाश के द्वंद को देखो कि कैसे कैसे तुम्हारे अंदर वो बढ़ता है। तो अब जैसे जैसे यहाँ पर भी देखते हैं, जब हमारी सूरता यहाँ पर आई, तो जब सूरता को अपनी पहचान हो रही है, तो अंदर में जितना द्वंद छुड़ेगा, जितना भी द्वंद होगा अंदर, किसके साथ द्वंद होगा ये देखना। अंदर अंदर में किसके साथ द्वंद होगा, एक जीव पर एक आत्मा। जीव कहेगा इधर को चलो, आत्मा कहेगी उधर को चलो। जीव इंद्रियों के साथ मिलकर कहेगा ये भी खा लो वो भी खा लो, आत्मा कहेगी नहीं। फिर दोनों का जो द्वंद चलता है, तो जीत किसकी होती है, वास्तव में आत्मा की होती है। तो उसके अंदर से एक नया अनुभव आत्मा को प्राप्त होता है, जितना भी द्वंद छिड़ता है। तो इसीलिए तो यहाँ सृष्टि में भी जब ब्रह्मा जी का और शंकर जी, ब्रह्मा जी का और विष्णु का जब संघर्ष हुआ, तो उनके संघर्ष से ही तो रुद्र की उत्पत्ति हुई। तो जब यहाँ पर रुद्र की उत्पत्ति जो संहार करता है, तो परम धाम में तो वो आनंद का भंडार है जो दो के टकराव से प्रकट होता है। तो इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि जितना भी द्वंद छूटता है आत्मा के अंदर भी, तो वो नई नई चढ़नी चढ़ती है। अगर शांति से बैठ जाए कोई, अंदर द्वंद हो ही ना, आत्मा के अंदर बेचैनी ना हो, अगर वो हाथ पैर ही ना मारे, अरे आज मुझे दूसरी वन पे घूमना तो घूमना है, ये झरोका मेरे संग में नहीं आ रहा तो उथल पुथल करूं, वहां पर मैं सूरता को घुमाऊं, कहीं से भी मैं वाणी से देखूं, सुंदर साथ से देखो, पूछूं, कैसे भी करूं, अंदर एक युद्ध छिड़ा हुआ है ना, तो उसमें से सार निकलता है, आत्मा को मिलता है, एक नई चीज मिलती है। तो इसी तरह से ये क्या है, परम धाम में भी है कि जब वहां पर वो द्वंद होता है, तो हम आत्माओं को नया आनंद प्राप्त होता है। अब क्या कह रही है यहाँ के, क्योंकि तेज में वह जरा भी उससे कम नहीं, यहाँ के मंदिरों की नूरी आभा में इतना अधिक उजाला है कि वह आकाश में भी नहीं समा पाती, अर्थात अनंत। तो अब क्या कह रही है, मंदिरों की नूरी आभा। अब देखिए मंदिर कौन कौन से हैं, मंदिर तो हमारे चांद उसके ही आए हैं, रंग महल के। और दूसरा मंदिर कौन से बने हुए और कहाँ पर बने हुए, ध्यान दो, परसों तरसों की उसमें हरे वृक्ष के ऊपर चढ़े थे ना, 33 ज्योतिष स्तंभ थे, 33 मेहराबें थी, तो उनके अंदर भी तो मंदिर बना हुआ है, इस पर सुंदर हरा हरा गलीचा बिछा हुआ है, ऊपर सुंदर छत है। जब हमने मेहराबों को देखा, उनकी वो शोभा को देखा, उनसे निकलते हुए चारों दिशाओं की सुंदरता को देखा, तो उन वृक्षों में भी तो मंदिर बने हुए। ये इसीलिए तो विचित्र है, इसीलिए तो चांदनी चौक के जो ये वृक्ष है, ये और वृक्षों से विशेष है, क्योंकि इनमें ये मंदिरों की शोभा है। तो इन मंदिरों का भी प्रकाश, और हमारा सामने जो रंग महल है, तो उसके जो मंदिर हैं सामने पड़ रहे हैं, वो जो झरोका भी वर्णन किया है, दर्पण रंग का जो द्वार है उसका भी प्रकाश, वो अपने अंदर सारे चांदनी चौक के प्रकाश को अपने अंदर समाहित कर रहा है, तो इनका प्रकाश उनसे। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि मंदिरों के प्रकाश का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ज्योत तेज प्रकाश जो नूर, अब देखिए क्या कह रहे हैं, ज्योत तेज प्रकाश जो नूर, सब फोरो शीतल सत्सु। ज्योत रोशन भरियो आसमान, किरणा सके न कोई कहू मान। संपूर्ण परम धाम के मंदिरों, धरती एवं वनों में, अब सब चीजें ले ली मैं, संपूर्ण परम धाम के, पूरे परम धाम का बता रहे कि एक चांदनी चौक का वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ में पूरे परम धाम को बता रहा हूँ, क्योंकि जो एक के अंदर है वो सबके अंदर। तो परम धाम के मंदिरों, पूरे जो मंदिर बने हुए, धरती है ना, और वनों में सर्वत्र नूरी ज्योति और तेज। अब देखो नूरी ज्योति और तेज, एक तो तेज हुआ यानी उनके अंदर का प्रकाश, और जैसे सूर्य गए और सूर्य के अंदर से निकलने वाली, तो है तो एक रूप, एक तो प्रकाश का स्वरूप है, एक उसका बाहर निकलता हुआ स्वरूप। तो उनका निकलता हुआ प्रकाश, एक तो उनका नूर, खुद का नूर, एक उनकी निकलने वाली उनकी ज्योति।
एवं तेज का प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। ऐसा लगता है जैसे हर जगह शीतलता लिए हुए अखंड सूर्य उग आए हो। देखो नूर में कहेंगे यहाँ पर कि भाई अगर यहाँ पर नूर है, सूर्य है, तो इसका तेज कितना है, इसकी गर्मी कितनी है, लेकिन वहां पर क्या कह रहे हैं, शीतल सत सूर्य। तो सूर्यता है, नूर तो है, प्रकाश तो है, लेकिन वो प्रकाश कैसा है, शीतलता देने वाला, चुभने वाला नहीं, कष्ट देने वाला नहीं है, आनंद देने वाला। जैसे यहाँ चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो शीतलता प्रदान करता है, और जो सूर्य का है ये रोशनी देता है और गर्मी देता है। तो ये दोनों गुण वहां पर समाहित है, हर एक का। सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य की उपमा दे तो वहां का प्रकाश है नूर, लेकिन जो शीतलता ली गई तो वो चंद्रमा से ली गई। तो यानी सूर्य जैसा प्रकाश है, लेकिन सूर्य जैसी तपन नहीं। उस प्रकाश में कैसी है, वो प्रकाश में शीतलता है, कैसी, चंद्रमा जैसी। देखो अगर चंद्रमा की जब हम चांदनी में बैठते हैं तो एक शीतलता का अनुभव होता है, मन को प्रसन्नता मिलती है, और सूर्य के प्रकाश में बैठो तो तपन। इसलिए कह रहे कि वहां पर जो प्रकाश है तो वो कैसा है, उसका शीतल, वो जो प्रकाश है। अखंड सूर्य उग आए हो, धरती से लेकर आकाश तक सर्वत्र नूरी ज्योति का प्रकाश फैला हुआ है। नूरी प्रकाश की किरणें अखंड हैं और आपस में टकराने पर भी एक दूसरे को नष्ट नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि वहां की भूमि कैसी है, सब चीज जितनी भी है वहां पर अखंड है। अब ये कहे कि एक चीज यानी एक गुण दूसरे गुण से टकरा तो दूसरा तीसरा गुण प्रकट हो, अभी कहा ना। तो महाराज जी कह रहे कि वहां पर तो बनना मिटना नहीं है, तो फिर वो तीसरा गुण निकला कैसे, तो वो गुण ऑटोमेटिक उनके अंदर है, बस प्रकाश में आता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखे, यहाँ से जल्दी समझ में आ जाता है जीव के, क्योंकि इसमें रचा बचा। मान लीजिए अकेला इंसान है, अकेला जीव है, तो उसके अंदर हालांकि बीज रूप में सब चीज पड़े हैं विकार, हाँ जी, लेकिन उसके अकेले के अंदर ना तो क्रोध आएगा, जी जी जी, आएगा तो नहीं, ना अकेले जी के ना, अंदर ईर्ष्या आएगी, जी ना, जब दूसरे बंदे से वो मिलेगा, जी दूसरे के साथ वो रहने लगा, कुछ कन्वर्सेशन करने जी, लगे, तो उसके अंदर हाँ उसकी जी, क्रिया को देखकर जब विचार नहीं मिलेंगे तो जो क्रोध अंदर था वो क्रोध प्रकट, हाँ जी, जो मोह था पड़ा था वो मोह, लेकिन मोह जब दूसरे स्वरूप के सामने आया तो मोह प्रकट हुआ। जी 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 जब जी, दूसरे स्वरूप के साथ में क्रिया हुई तो ईर्ष्या का भाव आया। हाँ जी, अब प्रकट है तो अंतर, प्रकट कब होता है, हाँ जी, जब दूसरे के साथ में जी, क्रिया होती हाँ जी, तभी होता है, है तभी होता है ना। और जबकि है तो हाँ इसी जी, तरह से परम धाम के अंदर वो सब गुण जो बता रहे हैं कि उसमें से नया प्रकट हुआ या उसमें से अनंत प्रकट हुए, तो वो अनंत है वहां पर, हाँ जी क्योंकि है, वहां पर बनना मिटना नहीं है कि जैसे दो टकराए तो तीसरा प्रकट हुआ, यानी फिर तो बनना मिटना हुआ। तो जी, इसके भी रहस्य को हाँ समझो जी, कि वो जी चीज जी जी, है, बस हमारी नजर में आई। हाँ जी, जिस तरह से यहाँ पर वो चीज है, अकेला बंदा रह रहा है, उसके अंदर जी, कोई क्रोध नहीं है, कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है, लेकिन तुम्हें तो दूसरा आकर रहने लगा तो वो ईर्ष्या खुद ब खुद प्रकट होने लगी। हाँ जी, तो दो के होने से ही विकार बनते हैं, इसी तरह से दो के होने से भी गुण प्रकट होते हैं। इसीलिए हाँ महाराज जी ने जी, कहा कि आत्माएं जो है यहाँ पर सहूर करके चलेंगी, एक दूसरे से मिलकर चलेंगी, तो दुनिया से जी, जो निकलना है तो वो सहूर करके ही निकलना पड़ेगा। महाराज जी चौपाई में हाँ बोलते हैं जी, जी कि जी जी, अगर तुम चाहते हो कि इस दुनिया से तुम्हारा छुटकारा हो जाए और अपने परम धाम को पालो, तो आपस में सहूर करके चलिए। चलिए, कैसे सहूर करके, जैसे मान लीजिए हाँ कोई जी, राही हो और आगे हाँ जी, भयानक जंगल हो, तो जंगल में सब जी, जब सब मिलजुल कर चलेंगे तो चोरों जी, से डाकुओं से अपनी रक्षा कर पाएंगे, हाँ जी, और नहीं तो अकेले को तो घेर कर मार डालेंगे। तो हाँ जी, इसी तरह से वो आत्मा अकेली रह जाए, हाँ तो अकेली नहीं, धामधनी साथ में, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति जब तक जीव अवस्था में है तो हाँ उसको जी, साथ संगत की जरूरत है। जी जी जी, जब भी तो महाराज जी कह रहे कि सोबत सेन्या सब मेहर की, हाँ जी, अगर मुझे अपनी रूहों की संगति मिली, सोहबत मिली, तो ये भी जी, मेरे धामधनी तेरी कृपया है। हाँ जी, तो ये धामधनी की कृपया है कि हम रूहों की संगति हो रही है, हमें एक दूसरे का साथ मिल रहा है,
और हम ये एक जितना भी राज्य महाराज जी का हुक्म है इस वाणी के प्रकाश को दे रहे हैं, जितना राज्य दे रहे हैं, जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है उतना दे रहे हैं। हाँ और धीरे हाँ धीरे जी, धीरे 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 हमारे कदम को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जाएंगे। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जब यहाँ रूह से रूह मिलती है जी जी उसका जी जी। प्रकाश दुगना हो जाता है। हाँ जी आएगी चौपाई ये कि जैसे सूर्य का प्रकाश टकराता है तो दोपहर में पूर्ण प्रकाश होता है। जी 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 तो इसी तरह से जब रूह से रूह मिलती है तो उसके अंदर जी परम धाम का नया प्रकाश होता है। जी 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 नहीं तो और तुम इसको प्रैक्टिकल में देख लो, मान लीजिए अगर यही हमारी वाणी है, इसको हम अकेले पढ़े जी, तो शायद नहीं, नहीं मिलता, जो रस अपनी आत्माओं के साथ में मिलता है ना तो नहीं, वो नहीं मिलता। नहीं मिलता, प्रैक्टिकल है। हाँ जी हाँ और जी अपने आत्माओं के साथ में बैठे तो पता नहीं धाम धनी कहाँ से द्वार खोल देते हैं। हाँ जी, तो अनंत सही पूछो तो भंडार। राजी महाराज जी ने कहा कि जब तुमने कहा वादा किया था कि ऐसा तुम्हारी मत के लूं जो इनको सर, तो मैं अंगना, हाँ जी तो मेरी अंगना ना जी, जब तू जब भी बनेगी जब तू अपनी मेरी संगी आत्माओं को भी देगी। हाँ जी ये कंडीशन रखती शायद राजी महाराज जी ने कि अगर तुम दूसरी आत्माओं को भी दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। हाँ जी, ऐसा ही लग रहा। ऐसा ऐसा ही लग रहा है। यहाँ तो हाँ सही जी पूछो हाँ कहते हैं कि तू 1 पैसा दे तो खुदा तुझे 2 पैसे देगा, यानी हाँ 1 हाथ से दे 10 हाथ से तुझे खुदा देगा। तो ये हाँ क्या जी है, हाँ ये जी, देने वाले हम नहीं, कुछ भी नहीं, राज्य महाराज जी सब कुछ देने वाले, लेकिन फिर भी हम थोड़ा टाइम निकालते हैं अपनी सखियों से मिलते हैं तो देने वाला देता है। बहुत अच्छा लगता है। तो वो देने वाला है और हम सब लोगों को साथ में फिर मिलता है। तो ये इसके मिलता अंदर भी धाम धनी की कृपया ही मौजूद है, नहीं तो उनकी कृपा हाँ के बिना कुछ भी संभव नहीं। नहीं है। अब चौपाई। ज्योत तेज प्रकाश जो नूर सब ठोरो शीतल सत